वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है, तो कोई भी इसे सीरियसली मत लेना प्लीज। अच्छा, जब ये व्लॉग शुरू होता है तो रजब कहता है कि बाहर का सीन देखें आप सारा, और ये सीन दिखाते दिखाते कैमरा जहांगीर पे ले आता है और उस वक्त कहता है कि ये कौन सी चुड़ैल खड़ी हुई है यहाँ पे, जैकेट तो मेरी लग रही है। भाई साफ साफ पता लग रहा है कि वो जहांगीर खड़ा हुआ है, क्योंकि और किसी के भी बाल इतने छोटे नहीं है, लेकिन फिर भी रजब इस तरह शो करवाता है कि जैसे उसको पता ही नहीं था कि जहांगीर कब से उठा हुआ है, जबकि ये बात रजब को पहले से ही पता थी कि जहांगीर उठा हुआ है, और इस चीज का प्रूफ मैं आपको आगे भी दूंगा। चुड़ैल खलोती है, ये कौन है? जैकेट तो मेरी है, जैकेट मेरी जंगीर है। माय फ्रेंड, हाउ आर यू? तू कहाँ था? उठ गया? कब का उठा है? अच्छा, इस सीन में रजब कहता है कि चल के सबको उठाते हैं, शेजी, डोगर और हैदर को, लेकिन थोड़ा तमीज से उठाएंगे क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा है और अगर मैंने किसी के साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ की तो मुझे चपेड़े पड़ जाएंगी। लेकिन इसके बिल्कुल अगले सीन में जब रजब और जहांगीर उठाने के लिए जा रहे होते हैं बाकी सबको, तो रजब उस वक्त कहता है कि हैदर पहले से उठा हुआ है। भाई एक मिनट, अभी आपने ये बात की थी कि चल के सबको उठाते हैं, हैदर, डोगर और शेजी को, लेकिन अब आप कह रहे हो कि हैदर तो पहले से उठा हुआ है। और जब ये लोग अंदर जाते हैं तो उस वक्त हैदर कहता है कि यार तुम लोगों ने तो कहा था कि 9 बजे जाना है, लेकिन तुम लोगों ने मुझे 7 बजे उठा दिया। तो इसका मतलब है कि रजब हैदर को जगा के बाहर गया था, और जाहिर सी बात है अगर उसने हैदर को जगाया है तो उसने जहांगीर को भी उठाने की कोशिश की होगी, और उस वक्त इसको पता लग गया होगा कि जहांगीर तो यहाँ पे है ही नहीं, तो वो बाहर गया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग क्यूटी पाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। क्या हुआ? तपा क्यों हुआ? यार तुसी चंगे बंदे 9 बजे का रात को कह के 7 बजे उठा दिया यार। मैंने 7 बजे का कहा था। अच्छा, इस सीन में रजब कहते हैं कि अब तीनों बहुत बुरे तरीके से पीछे सो रहे हैं, तो इसलिए बैक कैमरा का व्यू नहीं दिखा सकता। तो उस वक्त डोगर कहते हैं कि कोई भी नहीं सो रहा, तो रजब बैक कैमरा ऑन कर देता है। तो उस वक्त जहांगीर और हैदर तो सो रहे होते हैं, लेकिन ये डोगर का कुछ और ही सीन नजर आ रहा है यार यहाँ पे। तो भाई रजब कह भी रहा है कि मैं बैक कैमरा नहीं ऑन कर रहा, लेकिन डोगर को कुछ और ही सीन दिखाना था कैमरा में। अच्छा, इस सीन में रजब शेजी को कहता है कि तुझे हर वक्त भूख लगी रहती है, जब देखो तू खाना खाना ही करता रहता है। लेकिन इसके बिल्कुल अगले सीन में रजब सबसे पूछ रहा होता है कि इस्लामाबाद जाके नाश्ता करना है या भेरा में रुक के नाश्ता करना है। तो उस वक्त सब लोग कहते हैं कि भेरा में रुक के नाश्ता करेंगे, लेकिन रजब उस वक्त कह रहा होता है कि यार बहुत भूख लग रही है और भेरा पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाएगा। अभी इससे पिछले सीन में आप शेजी को ये बात कर रहे थे कि हर वक्त इसको भूख लगी रहती है, और अभी आप खुद ही ये बात करेंगे भूख बहुत लगी हुई है, तो भेड़ा पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाएगा। खोल खोल मुंह खोल। हर वक्त भूख लगी है, हर खुआ खुआ तेरी तरह नहीं लगती है, कोई और दूसरी बात नहीं करता। हर वक्त भूख 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 भूख। और यार सबर करो, कंफर्म बताओ कि इस्लामाबाद के अंदर जाना नाश्ता कर रहे हैं कि चले बेरा जाके नाश्ता कर रहे हैं? बेरा बड़ा टाइम लग रहा है, अभी घंटा डेढ़ लग रहा है, भूख बड़ी शदीद लगी है। अच्छा, इस सीन में जब ये रजब अपने घर पहुंच जाता है तो उस वक्त एंटर होते साथ ही ईमान और अपने बाबा से पूछ रहा होता है कि मम्मा किधर है, और जो माँ जी होती है वो कितनी देर बाद जाके नजर आती है, और उस वक्त उनको पता लगता है कि रजब आ गया है। भाई मैं सिर्फ यहाँ पे इस वजह से कंफ्यूज हूँ कि रजब कब से आया हुआ है और उसने गैराज में आके गाड़ी भी पार्क की है, सब कुछ हुआ है, लेकिन माँ जी को तब पता नहीं लगा। और जब वो अंदर एंटर हो गया, उसने सबसे बात कर लिया, मिनसा को उसने तंग कर लिया, उसके बाद जाके सारा सीन हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत ठीक है? अस्सलाम वालेकुम मेरी जान का टोटा, क्या हाल है? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है मेरी जान की? राजी भाई मम्मा का ना किया। अच्छा, इस सीन में जब रजब अपने घर के अंदर एंटर होता है तो उस वक्त इशारे से ईमान को चुप करवा रहा होता है कि माँ जी को कहीं पता ना लग जाए, लेकिन इसके बिल्कुल अगले सीन में ये जान के मिनसा को तंग करता है और मिनसा ऊंची ऊंची शोर मचाना भी शुरू कर देती है। नहीं भाई, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अभी आप थोड़ी देर पहले ईमान को चुप करवा रहे थे कि माँ जी को पता ना लग जाए, लेकिन उसके बिल्कुल अगले सीन में आप मिनसा को जान के तंग कर रहे हो ताकि माँ जी आए और देखेंगे रजब तो आ गया है, तो अब सारा सीन शुरू करना है। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान का टोटा, क्या हाल है? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है मेरी जान की? राजी भाई मम्मा का ना किया। आगे कुत्ते को फिर के कितने गया? अच्छा, इस सीन में माँ जी रजब से पूछते कि तू किधर गया हुआ था, और ईमान के सामने सारा मारने वाला ड्रामा करती हैं। तो रजब कहता है कि मैं उसको बता के गया था, उसको सब पता है और उसी ने मेरी पैकिंग की थी। भाई मेरा यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ ये है कि माँ जी ने एक दफा भी रजब को कॉल नहीं की होगी कि भाई तू किधर गया हुआ है, कब आएगा वापस, अचानक से किधर चला गया, या माँ जी ने एक दफा भी ईमान से नहीं पूछा होगा कि रजब किधर गया हुआ है और रजब कब आएगा वापस, या वो जब पासिस आए थे घर में तो उस वक्त भी किसी ने रजब को कॉल नहीं की कि भाई तुम्हारे पास आए हुए हैं और तुमने कब वापस आना है। नहीं मतलब हमारे घर में हमारे घर वाले इतनी दफा कॉल करके पूछते हैं कि भाई किधर चले गए हो, कब आओगे वापस, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है। जाओ रेस्ट करो। तेरे कुत्ता पता लग गया नहीं? उसको बता के गया था मैं, पूछ लो, उसको पता है, उसी ने बैग किया था मेरा। अजीब आप यार, वेखला मम्मा अबे ला लोगी, अबे ला मम्मा। अच्छा, इस सीन में रजब इस बंदे से पूछता है कि पहले रेड कारपेट होगा या पहले बैक स्टेज होगा, तो उस वक्त ये बंदा कहता है कि पहले बैक स्टेज होगा, उसके बाद जाके रेड कारपेट होगा, बट इन एक्चुअल जो रेड कारपेट होता है वो पहले हो जाता है और जो बैक स्टेज वाला सारा सीन होता है वो बाद में होता है। अब पता नहीं ये एडिटिंग इशू है कि कुछ क्लिप्स आगे पीछे कर दिए गए हैं या सारा कुछ ऐसे ही हुआ था, आई एम नॉट श्योर। होगा या पहले हम जाएंगे बैक स्टेज? हम बैक स्टेज जा रहे हैं। पहले बैक स्टेज जाएंगे, उसके बाद रेड कारपेट होगा, रेड कारपेट आपका जो इंटरव्यूज वगैरह सारा होगा,
तो देखेंगे आज तक दिया तो नहीं है पहले। अच्छा, इस सीन में गजल रजब से कह रही होती है कि मैंने ईमान से कहा कि हमने क्या शौकी मारनी है, हमें तो देख के ही रोना आ गया था। तो उस वक्त रजब ये बात बिल्कुल इग्नोर कर देता है, लाइक उसने ये बात सुन ली थी लेकिन उस वक्त वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। लेकिन इसके अगले सीन में जब ईमान ये बात करी होती है कि मैं और गजल तो इमोशनली हो गए थे वहां पे, तो रजब उस वक्त इस तरह प्रिटेंड करता है कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया था, और वो ये बात बार बार पूछ रहा होता है कि ऐसा भी क्या हुआ था, रोना क्यों शुरू कर दिया था आप लोगों ने, जबकि अभी थोड़ी देर पहले यही सेम टू सेम बात गजल ने की थी। लेकिन उस वक्त रजब ने बिल्कुल ही कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। मैं नहीं मानूंगा, मैंने कहा हमने क्या शौकी मारनी है, मैं देख के ही रोना आ जाता। वो भी रो रही थी, मैं भी रो रही हूँ। कैसा रहा अभी, सही था? बताओ। बहुत अच्छा लगा। आपको पता है मैं और गजल दोनों इमोशनल हो गए हैं? इमोशनल हो गए थे? हैं गजल साहब? क्यों? ऐसा तो मैंने कोई काम ही नहीं किया, इमोशनल क्यों हो गए आप? नहीं नहीं, जय इस सीन में ईमान रजब से कहते कि जब उन्होंने आपका नाम लिया था तो हमें वो वाला सीन बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया इंस्पिरेशन, लेकिन ईमान बाजी एक मिनट, मैंने वो वाला क्लिप 10 दफा देखा है लेकिन मुझे एक दफा भी इंस्पिरेशन वर्ड सुनाई नहीं दिया। अगर आप भी उसे ध्यान से सुनते तो आपको पता लगता है कि उन्होंने कहा था सोशल मीडिया सेंसेशन नॉट इंस्पिरेशन। और अगर उस वक्त आपको भी इतना श्योर नहीं था तो आप अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग निकाल के देख सकते थे कि उन्होंने एक्चुअल में कहा गया है। With a warm round of applause, please welcome to the stage social media sensation Rajab Butt. Social media sensation. अच्छा, इस सीन में ये जिस रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं भाई, वो पूरा का पूरा सीन स्क्रिप्टेड था और वो सारा का सारा सीन उस रेस्टोरेंट की प्रमोशनल मार्केटिंग के लिए क्रिएट किया गया था। नहीं, अब कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है उन लोगों से कि रजब इतनी जगह पे खाना खाता है, उसने इससे पहले तो आज तक किसी रेस्टोरेंट को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया और ना ही किसी रेस्टोरेंट के ओनर को शाउट आउट दिया है। इवन रजब ने उसका चैनल अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दिया है। तो भाई इतना सब कुछ बगैर फायदे के तो नहीं हो सकता, बाकी आप खुद समझदार हैं। थैंक यू। ये रहा HN फूड जिसने आज हमें खिलाई है मुल्तानी चांप और आपके भाई की रूह राजी हो गई है। अब रजब फैमिली जब यहाँ पर आएगी ना तो आपने आके बताना है लाजमन कि मैं रजब फैमिली से आया हूँ, ताकि आपको बेहतरीन किस्म का डिस्काउंट मिल सके। और हसीब भाई के चैनल को थोड़ा दबा के प्यार दिखाएं, क्योंकि हसीब भाई ना मेरा ख्याल है रजब फैमिली को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत सी नई मिस्टेक्स के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।